प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी का नाम है भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चारवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ें थीं, जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता। पूरा दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा ऊबता रहता। इस वजह से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहता था। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों ना इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहा पेड़ पकड़कर हंस रहा है। हा 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 हा, बड़ा मज़ा आया, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो सब, हा हा हा। उसकी यह बात सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर चले गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव वालों ने फिर से चरवाहा की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह सुनते ही वो फिर से चरवाहा की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते आवाज गांव वाले वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चरवाहा को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहा को अकल ना आई। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चरवाहा की बात पर भरोसा बंद करना बंद कर दिया। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहा के चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो रोज का ही काम है, ये यूं ही मजाक करता है। चरवाहा लगातार चिल्लाता रहा और कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने वहां नहीं पहुंचा, लेकिन वो सच्ची में परेशान था। चरवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। यह सब देख चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया, तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहा को पेड़ से उतारा। उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी प्यारी भेड़ें भेड़िए का शिकार बन चुकी थीं। चरवाहे ने को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ़ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम सब लोगों का विश्वास खोने लगता है और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता।
बच्चों कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।